श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। धर्म का पर्याय जो अंतरिक्ष से धारण हो रहा है, प्रकाश भास्कर की रश्मि, किरण, प्राण और शब्द जो आकाश की तन्मात्रा है, शून्यता आकाश के माध्यम से, यानी शून्य हो, सब जगह रिक्त स्थान हो, आकाश का पर्याय यही है। इसी के माध्यम से ये धारण हो रहा है और सब में धारण हो रहा है। यही धर्म है। धर्म के आश्रय से ही पूरा ब्रह्मांड, प्रकृति, सृष्टि, जड़, चेतन, वनस्पति सब कुछ उसी के आश्रय से हैं। उसने ही सबको धारण कर रखा है, सबको जोड़ कर रखा है, सब में सामंजस्य बना के रखा है। अहंकार शून्यता के कारण शब्दों के द्वारा तो ये समझना होगा कि धर्म तो सभी में है। सूर्य की रश्मि को सभी में धारण हो रहा है, सब में धारण हो रहा है। उसके बगैर जीवन नहीं। धरती और आकाश, प्रकाश एक में जुड़े हैं। जुड़ने के कारण रस पैदा हो रहा है। उसी रस के द्वारा ही ये शरीर और इसका एक एक रोम है, प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्येक सृष्टि का अंश है ये रस। तो रस भी सब में है, रश्मि किरणें भी सब में हैं और शब्द जो तन्मात्रा है आकाश का, वो भी सब में यानी विचार के रूप में है। इसी से जन्म यानी जन्म होता है जीवन का, यही आश्रय है। इसी सत्य को स्वीकार करना सृष्टि में असमानता की स्थिति है, क्योंकि कई योनियां हैं, कई वनस्पतियां, जड़, चेतन हैं, विभिन्नताएं हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही ये सृष्टि सुंदरम है, कल्याणकारी है। इसे अपनी अहंकार को शून्य करके ही अनुभव किया जा सकता है। ये सब जुड़ाया है, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ बाधा है, विघ्न है, उसे ना अनुभव करने का, वो हमारा अहंकार है, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह है। इसी को ऋषियों ने काम को शुभ काम से, क्रोध को धर्म के रक्षा के लिए, लोभ को जीवन का लक्ष्य, मुक्ति के लिए, सभी दुखों से मुक्ति के लिए, मोह को प्रेम में परिवर्तन किया, जिससे सबको, संसार को अपनी अहंकार की शून्य करके जोड़ा गया। हमारे संत एक दर्पण है, एक दर्शन है। समानता, असमानता को समाप्त करके समानता पैदा करना ही धर्म का पर्याय है।
समानता तभी पैदा की जा सकती है जब अपने समान सभी में व्यवस्था हो। संत का जो वेशभूषा परिवेश है वो न्यून है, उसे सबके लिए आसान है धारण करना। जो उनका खान पान वो भी कोई विशेष नहीं होता था, वो भी सबके लिए सब सुलभ था, सभी लोग उसे धारण कर सकते थे। जो उसके रहन सहन थी वो भी सभी के पहुँच में था, सबके समान था, असमान नहीं था। यही श्रेष्ठता की परिभाषा है। श्रेष्ठ वही हैं जो अपने समान सबको श्रेष्ठ की अवधारणा पैदा करें, अपने समान सब में व्यवस्था सुव्यवस्था करें। आज ये आपको सोचना होगा, हम सबको मिलकर सोचना होगा कि श्रेष्ठ कौन है, किस श्रेष्ठता को हमें चुनना है। श्रेष्ठता की अवधारणा ही समाप्त होती जा रही है। परिवार में कोई किसी को श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं, समाज में लोग किसी को कोई मानने को तैयार नहीं, राष्ट्र में कोई किसी को मानने को तैयार नहीं। इसीलिए श्रेष्ठ वही बन पाता है जो अपने श्रेष्ठता का पहचान करे, श्रेष्ठ के चरणों के में नमन बंदन करे, उसके पद चिन्हों पर उसके आचरण का अनुसरण करे। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों का अहंकार बढ़ गया है, काम क्रोध लोभ मोह बढ़ गया है। आज श्रेष्ठता की परिभाषा ज़्यादा से ज़्यादा तत्व साधन को संगठित करके उसका प्रयोग करना, स्वयं VIP VVIP बनना, अपने से समाज से अपने को अलग रखना, विशेष व्यवस्था अपने लिए व्यवस्थित करना, यही सबसे बड़ी समस्या है। जोड़ने का स्वभाव तो हर व्यक्ति का है, आज भी लोग जोड़ रहे हैं। लोग अपने मन इंद्रिय चित्त को परमात्मा के साथ जोड़ना चाहते हैं, पूरे परिवार को जोड़ कर रखना चाहते हैं। राजनीतिक दल लोगों को संख्या को जोड़कर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये जोड़ने की जो परिभाषा है कि सब जुड़े हुए हैं, उसे सिर्फ अनुभव करना है, अनुभव कराना है, कोई प्रयास नहीं करना है। ऐसा हम लोग कर पाएं। ऋषियों ने ऐसी ही इस सत्य को स्वीकार करने की उपदेश किया है। जो संसार की विघ्न है, इन्हें स्वीकार करने में काम क्रोध लोभ मोह को, इसे अपने इंद्रियों को निग्रह करके उपासना आराधना के द्वारा, सेवा प्रेम करुणा के द्वारा इसे दूर करने का मार्गदर्शन किया है, पथ प्रदर्शन किया है। जीवन शरीर रहते ही नहीं, जीवन शरीर के बाद में भी है। आज के जो श्रेष्ठ लोगों की अवधारणा है, श्रेष्ठ लोगों की, उन्हें ही समझना चाहिए कि शरीर रहते भी उनको उनके पद चिन्हों पर लोग चल सकें, शरीर ना रहने के बाद में ही उनके पद चिन्हों पर लोग चल पड़ें। ऐसा पद चिन्ह संसार में स्थापित करें ताकि उनका जन्म मनुष्य का सार्थक हो। यूँ तो मनुष्य शरीर सबको मिला हुआ है, जो मनुष्य शरीर में है, संसार का धन पद भी मिल जाता है,
लेकिन इसकी सार्थकता होने पर ही मनुष्य का जीवन सार्थक, उपयोगिता के द्वारा सार्थक होता है। इसको अहंकार को बढ़ा करके लोग अपने जीवन को निरर्थक कर लेते हैं। जय जय श्री राम।